आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान या अणु भार या आणविक द्रव्यमान के बारे में बताया था कि इसको कैसे ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ है आपका कि किसी भी पदार्थ का हम अणु भार को कैसे ज्ञात करते हैं। यानी कोई पदार्थ यदि दिया है, कोई अणु दिया है आपका, तो हम उसके अणु भार को हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करने के लिए कि उसके एक अणु में, यानी जो अणु होगा उसके एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के, जो भी उसमें परमाणु उपस्थित होगा, यदि हम उन परमाणुओं के परमाणु भारों को यदि हम जोड़ दें तो हमारा जो योगफल आता है वह उस अणु का क्या कहलाता है, आपका अणु भार कहलाता है। जैसे H2O, H2O आपका जल का एक अणु है आपका, तो H2O का अणु भार क्या होगा। यहां पे देखिएगा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु भार आप जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। और इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। 2 गुणे 1 यानी 2 आपका हाइड्रोजन की संख्या है, 2 यहां पे जो लगा हुआ है आपका। और हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है कितना होता है आपका, 1 होता है। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार, ऑक्सीजन का परमाणु भार आपका 16 होता है। इसको हम जब हल करेंगे 2 + 16 बराबर हो जाएगा 18, यानी H2O का जो अणु भार होगा आपका 18 होगा। इस तरह से हम कोई भी अणु दिया है उसका हम क्या कर सकते हैं, अणु भार ज्ञात कर सकते हैं। जैसे और भी हम कुछ एग्जांपल आपको दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि निम्न पदार्थों का अणु भार ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ पदार्थ लिखा हुआ है, उसको हमें क्या करना है, अणु भार उसका ज्ञात करना है। जैसे आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका हमको अणु भार ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, H2SO4। यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है आपकी, 2। प्लस सल्फर का जो परमाणु भार होता है आपका 32 होता है। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार, ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है आपका 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन की इसमें संख्या कितनी है आपकी, 4 है। तो 4 गुणे 16। अब इसको हम हल करेंगे, 2 + 32 16 के 64 बराबर हो जाएगा आपका 4 2 6 2 8 90। इसको लिख सकते हैं AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह से आपका CH3COOH एसिटिक अम्ल है, यदि हमको इसका ज्ञात करना है तो CH3COOH बराबर हो जाएगा आपका, कार्बन का 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, इसमें 3 है। प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे देखिएगा 2 है, तो 16 गुना क्या आपका 32 हो जाएगा। प्लस हाइड्रोजन 1 है, 1 होता है इसका, इसको हम जोड़ेंगे 12 3 12 32 33 हो जाएगा। ये इसको हम जोड़ देंगे, 3 2 5 3 8 2 10 3 4 5 1 6
AMU, यानी एसिटिक अम्ल का जो अणु भार हो गया आपका 60 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह से आप यूरिया है NH2CONH2, इसका हम याद करेंगे। NH2CONH2 का अणु भार बराबर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है, प्लस इसमें देखिएगा हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, आपका 2 2 4 हो जाएगा। और हाइड्रोजन का परमाणु भार आप जानते हैं 1 होता है, 4 गुणे 1, प्लस कार्बन का परमाणु भार आपका 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का आपका 16 होता है, फिर नाइट्रोजन आपका 14 होता है। इसको हम जोड़ेंगे 4, इसको जोड़ देंगे तो 10, 12, 2 3 4, 2 4 6 4 10, 4 5 1 6 AMU, इसका कितना आ गया आपका 60 आ गया। इस तरह से आप HNO3 का भी क्या कर सकते हैं, अणु भार ज्ञात कर सकते हैं, यानी जो भी उसने परमाणु दिया है उन परमाणु भारों को आप जोड़ देंगे तो आपका क्या निकलेगा, उसका अणु भार निकल जाएगा। आगे आपका ग्राम अणु भार क्या होता है, आगे आपका ग्राम अणु भार क्या होता है। तो देखिए जो अणु भार होता है यदि हम उसको ग्राम में प्रकट करते हैं उसे हम ग्राम अणु भार करते हैं, यानी जब किसी पदार्थ के अणु भार को जब ग्राम में व्यक्त करते हैं, यानी कोई अणु भार दिया हो जब हम उसको ग्राम में लिखते हैं या व्यक्त करते हैं तो उसे 1 ग्राम अणु भार अथवा 1 मोल कहते हैं। सूत्र होता है इसका, ग्राम अणु संख्या बराबर होता है द्रव्यमान जो आपका ग्राम में होता है बटे अणु भार। इस पर आपका न्यूमेरिकल होता है, जैसे आपसे पूछा जाए कि 4.4 ग्राम 4.4 ग्राम CO2 में ग्राम अणु की संख्या क्या होगी या क्या होगा, यानी 4.4 ग्राम CO2 में ग्राम अणु की संख्या क्या होगा। आपसे ग्राम अणु की संख्या पूछ रहा है और द्रव्यमान दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का आपको द्रव्यमान दिया है, यानी आप इसी फार्मूला में इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ आपसे पूछ रहा है ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणु की संख्या बराबर हो जाएगा आपका द्रव्यमान कितना दिया आपका 4.4 और कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार कितना होगा आपका, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब आप अणु भार निकालेंगे तो कार्बन का कितना होता है, परमाणु भार 12 होता है, प्लस 2 गुणे 16 आपका हो जाएगा 12 प्लस 32 यानी 44 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 44 हो जाएगा। उत्तर आपका होगा जब इसको भाग देंगे 0.1, यानी 4.4 ग्राम CO2 में ग्राम अणुओं की संख्या क्या होगा, तो आपका 0.1 होगा। एवं तो आपसे पूछा ग्राम अणुओं की संख्या, यदि मान लीजिए ग्राम अणु की संख्या दिया हो, आपसे द्रव्यमान पूछता हो, तब आप क्या करेंगे, आगे आपका यदि मान लीजिए आपको ग्राम अणु की संख्या दिया हो और द्रव्यमान पूछ रहा हो,
जैसे आपको पूछा यहाँ पे कि 2 ग्राम परमाणु क्लोरीन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्लोरीन का परमाणु भार। आप जानते हैं क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 होता है। फिर लिखेंगे आप इसको ग्राम में, क्लोरीन का ग्राम परमाणु भार बराबर हो जाएगा आपका 35.5 ग्राम। यानी हम इसको क्या करेंगे? ग्राम में लिखेंगे। इस तरह से हम किसमें लिखते हैं? AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट में लिखते हैं। आगे है आपका कि क्लोरीन का द्रव्यमान, किसमें? ग्राम में। आपसे द्रव्यमान पूछ रहा है तो ये आपका ग्राम अणु संख्या गुणे अणु भार हो जाएगा। ग्राम अणु संख्या गुणे ग्राम अणु भार। तो ग्राम अणु संख्या आपका कितना दिया है? 2 गुणे ग्राम अणु भार आपका 35.5 आपका हो जाएगा 71 ग्राम। यानी इसको किस में लिखना है? आपको ग्राम में लिखना है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यदि आपको ग्राम अणु संख्या पूछता है तो उसमें आपका द्रव्यमान संख्या दिया होगा और अणु भार आप क्या करेंगे? वो ज्ञात कर लेंगे। यदि द्रव्यमान संख्या आपसे पूछ रहा है तो ग्राम अणु संख्या आपको दिया रहेगा। इस तरह से हम क्या करते हैं? इसको हम ज्ञात करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।